हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू ब्लॉगर। अच्छा, मल्टी वेंडर साइट में होता ये है कि हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमने देखना है कि प्रोडक्ट जो है हम उस पर किस तरह का काम कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सबसे पहले तो हमें यही होगा कि प्रोडक्ट ही क्रिएट करनी होगी। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट क्रिएट की हुई हैं और एक आध और हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको प्रोडक्ट का नहीं पता कैसे क्रिएट करते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी चैनल के अंदर, वर्डप्रेस फुल कोर्स के नाम से है, वर्डप्रेस वेबसाइट फुल कोर्स है। तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ऑल प्रोडक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट बेसिकली लैपटॉप की ऐड की हैं। हमने खेलना जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर ही खेलना है। हमें जो भी हमने फ़िल्टर लगाना है, वेरिएशन लगानी है, हमने एट्रीब्यूट उस पर मतलब प्राइस और बहुत सारी वो कॉमर्स के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। और जो जो कुछ भी हमने करना है वो सारा प्रोडक्ट के ऊपर ही करना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें, ये लिनावो की, डेल की, एचपी की मैंने ये प्रोडक्ट 3 ऐड कर दी हैं। एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया ऑल प्रोडक्ट के ऊपर और यहाँ पे हमें बटन मिलता है ऐड न्यू का। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी हुई है और आपके पास फाइल है, जैसे मैंने बैकअप का बताया था आपको लास्ट टाइम, हमने बैकअप क्रिएट किया था, तो उसमें हम अलग से प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वही यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल हम जो है न्यू प्रोजेक्ट है तो हमें प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने 3 प्रोडक्ट क्रिएट कर दी हुई है और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली मैं उसका नाम जो है लिनावो डेल एचपी आ गया हमारे पास, और एक और नाम रख लेते हैं हम लैपटॉप्स का। यहाँ पे सपोज सैमसंग के नाम से हम रख लेते हैं जी। हम मोबाइल पे भी काम करेंगे लेकिन अभी जो है हम जस्ट लैपटॉप की ही ऐड कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सैमसंग i11, ठीक है, आई को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, i11 लैपटॉप, ठीक है। और मैं इसकी जो कैटेगरी है, अच्छा उसकी जो भी मैंने लास्ट टाइम ऐड की है ना प्रोडक्ट, तो उनकी जो कैटेगरी थी, सपोज एचपी का था तो मैंने उसकी कैटेगरी एचपी दी। अगर डेल का था तो मैंने कैटेगरी डेल की दे दी। लिनावो का था तो मैंने लिनावो की दे दी। यहाँ से हम जो है इसकी इमेज, फीचर इमेज जो हमने शो करवानी है वेबसाइट के ऊपर, जिसको क्लाइंट ने देखना है या यूज़र ने देखना है, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज लगा दी। अच्छा, ये इमेज एक मैंने लगा दी। तो मैं बात कर रहा था कैटेगरी की। यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज का हमारे पास ये यहाँ पे ये देखें सेट प्रोडक्ट इमेज का है। तो यहाँ पे ये इमेज हमारे पास शो हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा था कैटेगरी की। तो कैटेगरी हमारे पास लास्ट मैंने फुल कोर्स का जो था वो बेसिकली ई कॉमर्स थी, उसके ई कॉमर्स का ही काम था थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे मैंने बताया था कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे सैमसंग, ठीक है। सैमसंग लिख के आप इसको ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो जो है ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी और हमारे पास ये प्रोडक्ट भी ऐड हो गई है। और बेसिकली मैंने ना यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ब्लॉक ऐसे फर्जी सा डाल लेते हैं। तो उनमें मैंने जो लास्ट की थी प्रोडक्ट जो ऐड की थी उसमें भी मैंने डाला था ये टेक्स्ट वगैरह। तो इसमें भी हम जो है टेक्स्ट ये मैं यही रहने देता हूँ ताकि अगर हमें आगे ज़रूरत पड़े तो ये हमें काम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली प्रोडक्ट के साथ ही खेलना है और उसी के साथ ही हम चल रहे हैं। प्रोडक्ट हमने ऐड कर ली और थोड़ा वेबसाइट का हम जो है फ्रंट एंड भी देख लेते हैं कि हमारे पास कैसा है, ताकि हमने जो प्रोडक्ट शो करवानी है वो कहाँ पे करवानी है। बेसिकली वो कॉमर्स का अपना जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो शॉप पेज होता है, लेकिन हमने होम पेज पे काम करना है तो होम पेज पे ही हमने दिखाना है। आप अमेज़ोन पे जाते हैं तो होम पेज का ही आपको नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं जो है होम पेज पे काम करूँगा। एक पेज क्रिएट कर लेते हैं होम के नाम से। यहाँ पे जाएंगे पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई न्यू यूज़र आता है तो वो उसके लिए ये थोड़ा सा हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हम कैसे यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं मल्टी वेंडर साइट का। तो बहुत से लेक्चर इस पे बनने हैं और बहुत सारा काम होना है और छोटा छोटा काम जो है तो बहुत होता है। यहाँ पे मैंने होम का नाम दे दिया इस पेज को और यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन्यू भी बनाना पड़ेगा जो हमें शो करवाना है। तो वो हम जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी ना तो वैसे वैसे हम चीज़ें जो है अपने मेन्यू के अंदर, अपने हेडर के अंदर वैसे वैसे शो करवाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेन्यू क्रिएट करूँगा और मुझे वो मेन्यू जो है उसमें शो करवाना है। या फिनिश में जाएंगे आप, यहाँ पे होता है आपके पास मेन्यूज़ में जाके मेन्यू 1 के नाम से हम एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं और उसी के अंदर ही जस्ट हमने होम पेज शो करवा देना है, ठीक है। और ये होम पेज हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे।
सॉरी क्रिएट मेन्यू कर लेते हैं पहले, ताकि हमारे मेन्यू है वो क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे या चीज़ें इसमें अंदर उसके अंदर जो है हम डालेंगे। ये कस्टम लिंक ऑलरेडी बने होते हैं, तो ये भी मैंने उसमें बताया हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं सारे जो है रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी ये कार्ड पेज की, तो जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम वैसे इस पर फिर करते जाएंगे। अभी जो है हमें जस्ट होम पेज चाहिए, तो मैंने होम पेज रखा है और बाकी जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से पेजेस सारे। शॉप का भी सैम्पल पेज जो उसने डमी बना के दिया हुआ है हमारे पास, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये सारे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से सेव मेन्यू करेंगे और जाएंगे सीधा अपने हेडर के अंदर, हेडर क्रिएट करेंगे और हेडर को हमें शो करवा देना है वेबसाइट के ऊपर। और अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने पेज तो क्रिएट कर लिया, तो पेज को रीड करवा लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके रीडिंग के अंदर जाएंगे, तो रीडिंग के अंदर जो है हमने अपना पेज क्रिएट करवा देना, ताकि जो हमारे पास ये डमी पोस्ट शो हो रही है ना, ये हट जाए और हमारा जो पेज है वो आ जाए। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे होम पेज जो है हमने यहाँ पे होम को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सेव चेंजेस कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना गुटनबर्ग का भी डिफ़ॉल्ट जो है इसका जो होता है बिल्डर वो भी होता है, तो उसको आप WP बेकरी में जाके उसको आपने अनचेक कर देना, ताकि वो हमें मसला ना करे। अच्छा, ये हमारे पास अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास सेल पोस्ट तो हट जाएगा। तो हम बात कर रहे थे हेडर की, हमने ये देखिए हट गया हमारे पास। तो हमने जाना है यहाँ पे हेडर के अंदर, इम्प्रीज़ा में जाएंगे, आपको यहाँ पे मिलता है हेडर्स। हेडर्स के अंदर जो हम मेन्यू 1 के नाम से क्रिएट करके आए हैं वही हमने यहाँ पे कॉल कर लेना है। ऐड हेडर पे क्लिक करेंगे और वही हमने जो जनाब जब हम कॉल करेंगे तो हमारे जो है इधर वही शो हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास टेम्पलेट बने हुए हैं, इम्प्रीज़ा ने बहुत प्यारे टेम्पलेट बना के दिए हुए हैं भाई, रिस्पॉन्सिव भी हैं, आपको रिस्पॉन्सिव का मसला भी नहीं होगा। मुझे जो पसंद है बेसिकली वही मैं उठाता होता हूँ और वो ये है। तो इसके अंदर जो है हेडर मेन्यू हम कॉल कर लेते हैं जनाब। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मेन्यू ऑलरेडी कॉल हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है हमारे पास मेन्यू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास मेन्यू 1 आ गया, ठीक है, वही जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आगे हमने इसको सेव चेंजेस करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया और यहाँ पे हमने इसको अब जो हेडर हमारा जो है वो क्रिएट हो गया, वो हेडर 1 के नाम से, और हमने इसी को कॉल करना है ताकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हमने जाना है थीम ऑप्शन के अंदर, ठीक है। थीम ऑप्शन के अंदर हमने जाके जनाब इधर होगा पेज लेआउट के अंदर हम जाएंगे, तो वहाँ पे हमने जो है इसको कॉल कर लेना है। यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये पेजेस है और हेडर भी हम दिखा रहा है। हेडर 1 हमने क्रिएट किया था, तो वहाँ पे इसने डायनामिकली कॉल कर लिया। यहाँ पे इसको सेव चेंजेस करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास मेन्यू भी और इसका जो हेडर हमने क्रिएट किया था वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो है हेडर 1 पे जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये जो होम है ये सेंटर में आ जाए और हम अपना प्रॉपर जो है काम जो है स्टार्ट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर ना मैं क्या करता हूँ, इसको सेट कर लूँ पहले, यहाँ पे सेंटर पे करते हैं इसको। ये कार्ट और सर्च का रहने दें, अभी हम इस पर बाद में देखेंगे। अच्छा, इस पेज को जो है ना ये सेंटर पे आ जाएगा। इस पेज को एडिट करते हैं और इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो शो करवाते हैं और फिर हमने एक और काम करना है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं और अब हेडर का हमारे पास कोई नहीं है, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसको उठा के इधर ले जाते हैं और इस पर काम करना है हमने। यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट हमने क्या करना होता है प्रोडक्ट शो करवाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। हम रो लेते हैं और रो के अंदर जनाब हमने लेनी है ग्रेड। ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा और ग्रेड के अंदर हमें शो करवा देनी है प्रोडक्ट को, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट 3-4 बनाई हुई हैं वो हमने शो करवा देनी है। यहाँ पे ये पोस्ट है तो हमें पोस्ट नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट शो करवानी है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और आपके पास कौन सी कैटेगरी की हैं, डेल की हैं, HP हैं, लिनावो, सैमसंग, सारी शो करवा देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और अपीयरेंस में हमने ये इमेज और जस्ट टाइटल है, तो हमने ये नहीं करना, हमने जाना है शॉप के अंदर। ये शॉप स्टैंडर्ड है, मॉडर्न है और ट्रेंडी है। मैं अभी स्टैंडर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे सेव चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट को देखते हैं वो हमें कैसे शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हमने शो करवा दी। इसके बाद जो है हमने काम करना है जनाब इसके एट्रीब्यूशन पे। ये देखिए हमारे पास आ गई है, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा। मैं क्या काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा ये यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो मैं क्या करता हूँ
प्रोडक्ट के अंदर जाके इसके ना ट्रेंडी देखते हैं या स्टैंडर्ड देखते हैं, ग्रेड जो है ज़्यादा जो बेहतर लगेगी। ये स्टैंडर्ड है तो हमारे पास एक ट्रेंडी भी है, मॉडर्न लगा देते हैं। और इसके जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉलम्स जो हैं इसके वो ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होने चाहिए कॉलम्स है तो हम 4 जो है वो 4 कॉलम्स कर लेते हैं। यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं। अब हमारी प्रोडक्ट जो है शो हो गई हैं और बेहतर काम हो गया है। अब हमने इन्हीं प्रोडक्ट के साथ खेलना है। ठीक है, तो हमने कैसे खेलना है इसका, फिर ये जो ट्यूटोरियल है ये हमारा लेंथी हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास रीड मोर का ये ये रीड मोर आ रहा है। बेसिकली क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि हमने इसकी जो प्राइसेस हैं वो ऐड नहीं की। आप इसकी देखें, इसकी प्राइस जो है वो ऐड है। ठीक है, $300 मैंने ऐड की है तो उसका ऐड टू कार्ट शो करा रहा है। अगर आप प्राइस नहीं डालेंगे तो ये जस्ट रीड मोर के शो करवाएगा और आप इस प्रोडक्ट को जो है वो आप ऐड टू कार्ट या परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ भी डालनी है, इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी डालनी है और इन्हीं के साथ हमने खेलना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने पहले तो है इसकी जो प्राइसेस है उसकी वैल्यू सेट करनी है और उसका फ़िल्टर सेट करना है कि किस प्राइस तक हमें लैपटॉप चाहिए, हमारी रेंज क्या है। हम जो भी यूज़र आते हैं वो अपनी रेंज बताएगा, रेंज सिलेक्ट करेगा, उसी की रेंज में उसको लैपटॉप शो हो जाएंगे कि भाई आपकी रेंज में ये लैपटॉप आ रहा है। और लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन डालनी है, या रैम डालनी है, इसकी एलसीडी डालनी है, इसकी वर्जन इसका डालना है और इसकी जो है वेरिएशंस जो होती हैं वो बेसिकली हमने डालनी होती हैं। ठीक है, वो डालनी है और उसका फ़िल्टर भी लगाना है अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस के वो अपने हर लिहाज से अपनी चॉइस बता के अपने प्रोडक्ट जो है वो ले सके। सपोज कि वो कहता है जी मुझे 14 इंचेस की एलसीडी चाहिए तो वो 14 इंचेस का वो लगाएगा, फ़िल्टर लगाएगा। और फिर वो लगाएगा जी मुझे लैपटॉप का कलर ये चाहिए, उसका फ़िल्टर लगाएगा। फिर वो ये करेगा जी मुझे जो इसका प्रोसेसर है वो i7 चाहिए, i5 चाहिए, कौन सा चाहिए वो लगाएगा। फिर उसकी उसको जनरेशन कौन सी चाहिए उसका फ़िल्टर लगाएगा और अपनी प्राइस को सेट करेगा, उसका फ़िल्टर लगाएगा। तो ये काफ़ी सारे फ़िल्टर हम लगाएंगे, हर फिल्टर के लिहाज से वो हर प्रोडक्ट देख सकेगा। मतलब हमने हर लिहाज से यूज़र को जो है वो फैसिलिटेट करना है, तो वो उसी लिहाज से अपने प्रोडक्ट को चूज़ करके परचेज़ कर लेगा। हमने प्रोडक्ट शो करवा दी हैं तो हमने क्या करना है नेक्स्ट, फिर हमने ये सारा काम करना है और इसके साथ खेलना है और जो है वो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा और बहुत सारे ट्यूटोरियल बनेंगे इसके ऊपर। तो हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं भी कोई मसला हो, आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ बताने के लिए रेडी हूँ और हर चीज़ आपको देने के लिए भी। सपोज़ आपके पास प्लगइन नहीं है, आपके पास थीम नहीं है, या आप बेसिकली बिगनर हैं और सीखना चाह रहे हैं, कहीं आपको एरर आ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो आप हर लिहाज से मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। वो कमेंट की सूरत में होगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इंस्टेंटली जो है आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।